वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 9.2 की। यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लस होना है यहाँ पे, लेकिन 11 के साथ माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको प्लस करते हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे साइन को। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 11/4। अब इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है तो इसको ऐसे ही माइनस कर देते हैं। 5 - 11 कितना आंसर हो जाएगा, -6/4। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 से, 2 2s 4 एंड 2 3s 6। इसका आंसर हो गया -3/2। अब बात करते हैं इसकी बी पार्ट की। बी पार्ट पे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और दोनों प्राइम नंबर हैं। तो जब भी प्राइम नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया है, एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है। 5 3s 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 5/3। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एलसीएम हो जाए। 3 5 15 होते हैं, 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 25/15। 3/5 की बात करते हैं। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एलसीएम आ जाए, आंसर इज 3। 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9/15। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 25/15 प्लस 9/15, इनको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 25 + 9 और ये हो जाएगा 34/15। क्या इनकी कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे 10 और 15 दोनों किसकी सबसे करीब टेबल में आते हैं, 10 और 15 है यहाँ पे। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 1 15, 15 2 30। 30 जो है 10 की टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 30। तो -9/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आंसर आए इस 3। 10 3 से 30 होते हैं, तो ये हो जाएगा -27/30। यहाँ पे आते हैं 22/15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आंसर आए इस 2। तो ये हो जाएगा 44/30। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कॉमन ले लेते हैं, 30 -27 + 44। तो जब हम इसको देखेंगे प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो इसको माइनस करते हैं। तो 44 में से अगर हम 27 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले तो 14, ये हो जाएगा 3 माइनस करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, हमारा ये 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17/30। अब साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, यहाँ प्लस का साइन आएगा। क्यों प्लस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 44 है, इससे पहले किसका साइन है, प्लस का, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो चलिए अब इसके बाकी के पार्ट सीखते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे माइनस दोनों जगह लगे हैं, अप में भी और डाउन में भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर दोनों जगह माइनस लगे हों, मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और यहाँ क्या बचा, 3/11 + 5/9। अब यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है और 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 99। 11 × 9 कितना होता है, 99। तो 3/11 को किससे मल्टीप्लाई करें, यानी 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 आंसर है। 11 9s 99 होता है, यहाँ पे 9 लिख दिया हमने। 9 3s 27/99। अब आते हैं 5/9 पे। 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 आंसर है, आंसर इज 11। 9 11s 99 होते हैं, तो 5 11s कितने हो गए, 55 और यहाँ पे 99 आ जाएगा। अब यहाँ पे से प्लस करना है हमें, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 99। 27 + 55, इसको अगर हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 2 1 कैरी 5 6 7 8 82/99। क्या इनकी कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं यहाँ पे 8 के साथ भी माइनस है, 2 के साथ भी माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/19 -2/57। अब यहाँ पे दोनों बड़े नंबर हैं, 19 जो है वो प्राइम नंबर है और 57। अब देखते हैं 19 की टेबल में कितना 57 आता है या नहीं आता है। तो रफली अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता है या नहीं आता है। 9 3 27, 2 कैरी 3 1 3 4 5 57। तो यहाँ पे 19 की टेबल में 57 आता है, इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 57। तो -8/19 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
9 3 कितना होते हैं, 9 3 होते हैं -8/19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 57 आ जाए, उसका आंसर है 3/3। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 -24/57। इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पोर्शन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 57 है, एलसीएम हमें कितना चाहिए 57, तो 1 से होगी ना, 1 से करके सेम आंसर आएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -24 -2, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 26/57। और जब दोनों जगह माइनस होता है यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब बात रही क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं, इसको फिगर आउट करते हैं। यहाँ पे क्या है -2/3 और यहाँ पे आपको +0 दे रखा है, तो जब 0 दे रखा है तो सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं, इसका आंसर सेम ही हो जाएगा -2/3। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 × 2 + 1/3 प्लस 5 × 4 + 3/5। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 × 6 + 1 7 7/3 प्लस 5 × 20 23/5। एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 और 3 का 15 होता है, 7/3। 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आंसर है, 3 5 15 होते हैं, तो 5/5 आ जाएगा, 7 5 35 एंड 5 3 15। यहाँ पे माइनस था, मैं माइनस लगाना भूल गया, अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये -35/15 हो गया। अब बात करते हैं 23/5 की, 23/5 मल्टीप्लाई 5 3 15 होते हैं, तो 3/3 आ जाएगा। यहाँ पे 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लास्ट नंबर टू लास्ट नंबर करते हैं, 3 3 9 एंड 3 2 6 69/15। अब मैं साइड में कर देता हूँ, -35 + 69/15 प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 69 को हम रफली माइनस करते हैं 35 से, कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आंसर आ गया 34/15। प्लस का आएगा या माइनस का, बड़े के साथ काय का साइन है प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 34/15। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस फर्क कितना था, वहाँ पे हमें सम निकालना था यानी प्लस करना था, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दे रखा है 24 एंड 36। अब 24 और 36 की तो बड़ी टेबल है ना, अक्सर इनकी टेबल्स किसी को नहीं आती हैं, तो अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, इसका प्रॉपर एलसीएम निकाल के देखना पड़ेगा। तो हम रफली इसका एलसीएम निकालेंगे 24 एंड 36 का। ये 3 की टेबल से शुरू करते हैं, 3 8 24 एंड 3 1 3 3 2 6। अब फिर से 3 से करते हैं, 3 4 12 एंड 8 ऐसे ही आ जाएगा। 4 से करते हैं, 4 2 8 एंड 4 1 4 और यहाँ पे 2 1 2 ले लेते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 9 4 36 36 2 कितना होते हैं, 36 2 होते हैं 6 2 12 एंड 3 2 6 + 1 7 72। तो एलसीएम हमारा आ गया 72। 7/24 24 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए 72, आंसर इज 3/3 आ जाएगा, 7 3 21 एंड 4 3 यहाँ पे आ जाएगा 72। अब आते हैं 17/36 पे, 36 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आंसर आ जाए, आंसर इज 2। 17 2 कितने होते हैं, 17 2 होते हैं 34 और यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब उसके बाद 21 - 34/72। अब जब इसको माइनस करेंगे 4 में से, यानी कि लास्ट नंबर टू लास्ट नंबर माइनस करते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13 13/72 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाए। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो 63 एंड 21 है, यहाँ पे अगेन बड़ी टेबल है, हर किसी को नहीं आती, तो क्या करेंगे इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा या फिर 21 की टेबल से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 63 इसमें आता है। तो 21 3 देखते हैं, 3 1 3 एंड 3 2 6, यस आता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 63, एलसीएम इज इक्वल टू 63। अगर छोटे नंबर की टेबल में बड़ा नंबर आता हो, यानी 21 की टेबल में 63 आता था ना, तो इस वजह से 63 इसका एलसीएम हो गया। अब इसको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आ जाएगा। इट्स बेटर कि हम 6 और 21 का निकालें, 6 और 21 और यहाँ पे माइनस है, माइनस ले लेंगे। तो 21 3 जहाँ 63 होते हैं तो 3/3 से कर देंगे हम इसको, 6 3 18 -18 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 63। अब इसको रब कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/63 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे
18 अपॉन 63। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, 5 प्लस 18 कितना होता है? 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, तो 23 अपॉन 63 इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे है 13 एंड 15। 13 इज अ प्राइम नंबर और 13 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसका एलसीएम निकाल के हमें देखना ही पड़ेगा। या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइम नंबर हो, दूसरा नंबर कोई भी है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 3 15, 5 इन द 5 6, और 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 195। तो एलसीएम आ गया इसका 195। -6 अपॉन 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 195 आंसर है, हमने यहीं पे करा था, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 अपॉन 15, 15 6 कितने होते हैं? 15 5 75, 15 6 90, तो -90 अपॉन 195 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 17 और 15 ले लेते हैं, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 13 या 13 7 कितने होते हैं? 7 3 21, 2 कैरी, 7 7 8 9, 91 अपॉन 195। अब जब -90 प्लस 91 अपॉन 195 पे आते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 1 अपॉन 195 इसका आंसर आ जाएगा। बड़े नंबर के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, जो कि हम शो नहीं करते हैं। चलिए इसके बाकी के पार्ट्स पे चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है -3 अपॉन 8 -7 अपॉन 11। 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता ही है, जब भी प्राइम नंबर दे रखा हो, आप 8 उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 88। -3 अपॉन 8, 8 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 88 आंसर है, आंसर इज 11। 11 अपॉन 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा -33 अपॉन 88। अब इसका ही पार्टनर नंबर को लेते हैं, 7 अपॉन 11। सब 11 की किससे मल्टीप्लाई करें? 88 आंसर है, आंसर इज 8। 7 8 56 होते हैं, यहाँ पे 88 आ जाएगा। अब 88 को कॉमन ले लेते हैं, -33 फिर -56, माइनस माइनस कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 6 7 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही आएगा, -89 अपॉन 88 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन 9 -6 अपॉन 1, 9 to 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन 9 माइनस 6 अपॉन 1, 1 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका 9 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 9, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करके तो 9 आएगा। 6 9 से कितने होते हैं? 6 9 से होते हैं 54 अपॉन 9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा -19 -54, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 9 10 11 12 13, 1 कैरी आ जाएगा, 5 6 7 73 अपॉन 9। अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या 9 के टेबल में 73 आता है? नहीं आता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -7 अपॉन 4। अब देखेंगे क्या कटिंग हो रही है, क्रॉस कटिंग देखते हैं, क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, अप डाउन कटिंग वो भी नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7 63 माइनस का 63 आ जाएगा, 4 2 8, तो हमारा आंसर आ गया -63 अपॉन 8। चलिए इसके आगे के पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर लगा देते हैं, अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखेंगे 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय -9 अपॉन 1 में कहीं पे कटिंग हो रही है? अप डाउन कटिंग नहीं हो रही, क्रॉस कटिंग वो भी नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 27, माइनस का साइन आ जाएगा, और 10 1 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, अप डाउन कटिंग वो भी नहीं हो रही, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। 9 6 कितना होता है? 54, 5 11 55। अब इधर आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे क्रॉस कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, अप डाउन कटिंग वो भी नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -6 अपॉन 7 5 35। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, अप डाउन कटिंग नहीं हो रही, इसको भी ऐसे लिख देते हैं 6 और यहाँ पे 55। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस कटिंग हो रही है। -5 से -5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 बचा सिर्फ, तो 1 अपॉन 1 या फिर सिर्फ 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिवाइड करना है। जैसे कि फ्रैक्शन में आपने डिवाइड करा था, सेम वैसी ही है। एज आई टोल्ड यू, सिर्फ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में सिर्फ एक होल नंबर और इंटीजर का डिफरेंस होता है, वरना तो सेम ही होता
होते हैं। तो ये भी सेम ही है जैसे आपने फ्रैक्शन में सीखा था, यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नहीं है 1 लिख देंगे। अब ये हो गया -4/1 और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट कर देंगे। हमने कर दिया। यहाँ पे क्रॉस कटिंग हो रही है, जी हाँ बिल्कुल हो रही है, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। क्या अप डाउन कटिंग, अब तो सिर्फ नीचे 1 ही 1 बचा तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये हो गया 3 2s are 6 माइनस, इसका सेकंड पार्ट है -3/5 डिवाइडेड बाय 2/1। इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1/2। क्या कटिंग हो रही, नहीं हो रही, तो इसका आंसर हो जाएगा -3/10। अब इधर आते हैं, यहाँ पे -4/5 डिवाइडेड बाय -3/1 1 अपने पास से लगा देते हैं। इसका फिर रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/-3 माइनस, हाँ यहाँ पे नीचे है हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4/15। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो दोनों नंबर में माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई या डिवाइड की अगर हम बात करें, अगर दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन हो तो शो नहीं करते हैं। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका सबसे पहले तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा 4/3, 4 1s are 4 and 4 2s are 8 -1/6 हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए इसके बाकी के पार्ट सीखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7। इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम, ये हो जाएगा 7/1। अब यहाँ पे क्रॉस कटिंग अप डाउन कटिंग कोई नहीं हो रही है, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -14/13। इधर आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों जगह माइनस का साइन है, तो -7/12 और फिर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये हो जाएगा -13/2। कटिंग इसकी नहीं हो रही, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 2s are 24 एंड 7 3s are 21, 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 7 7 8 9 और दोनों जगह माइनस का साइन है तो ऐसे ही रहेगा। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, 3/13 मल्टीप्लाई बाय 65/4। 13 1 13, 13 5s are 65, 5 3s are 15 -15/4 हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ करते हैं अब अपनी इस वीडियो की समाप्ति। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।